पिछले वीडियो में हमने संविधान व संविधानवाद में क्या अंतर है इस तथ्य का अध्ययन किया था और साथ ही ये भी बताया था कि संविधान और संविधानवाद में अंतर होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे की पूरक अवधारणाएं हैं, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से हम संविधानवाद की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता जो संविधानवाद की मानी जाती है वो ये है कि संविधानवाद मूल्य से संबंधित अवधारणा है। अर्थात संविधानवाद का जो संबंध है वो देश के जीवन दर्शन से होता है और ये उन मूल्यों, विश्वासों व राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को प्रिय होते हैं और ये प्रत्येक देश के जीवन का आधार भी होते हैं। इसके अतिरिक्त संविधानवाद को संस्कृति से संबंधित अवधारणा भी माना जाता है। संविधानवाद की जो धारणा है वो हर जगह उस स्थान विशेष की संस्कृति से संबंधित होती है। हर देश के आदर्श, मूल्य और विचारधाराएं उस देश की संस्कृति की उपज होते हैं। इसलिए संविधानवाद को संस्कृति से संबंधित अवधारणा माना जाता है। तीसरी विशेषता जो संविधानवाद की मानी जाती है वो है संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है। अर्थात संविधानवाद में विशेष बात जो है वो ये है कि इसमें स्थायित्व के साथ साथ गतिशीलता भी होती है। यही कारण है कि यह प्रगति में बाधक नहीं बल्कि प्रगति का साधक बना रहता है। इसकी जो गतिशील प्रकृति है वो अत्यावश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ मूल्यों में भी परिवर्तन आता रहता है और इसी के साथ साथ संस्कृति का भी विकास होता रहता है। संविधानवाद समाज के वर्तमान में प्रिय मूल्यों के साथ साथ ही उसकी भविष्य की आकांक्षाओं का भी प्रतीक होता है। इसलिए इसका गत्यात्मक होना जरूरी है ताकि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आता रहे। इसके अलावा संविधानवाद को समभागी अवधारणा माना जाता है। एक राष्ट्र के जो मूल्य होते हैं, विश्वास या राजनीतिक आदर्श होते हैं या वहाँ की जो संस्कृति होती है उसके प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अन्य देश भी उन आदर्शों, उन मूल्यों, उन विश्वासों, राजनीतिक आदर्शों के प्रति निष्ठावान हो सकते हैं। इसलिए कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं व मान्यताएं समान हो सकते हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानता रखता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि पाश्चात्य संस्कृति वाले देशों में संविधानवाद में समानता पाई जाती है। इसलिए संविधानवाद समभागी अवधारणा मानी जाती है। संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा मानी जाती है। संविधानवाद मूलतः साध्यों से संबंधित विचारधारा है, किंतु यह साधनों की पूर्णतया अवहेलना नहीं कर सकता है। फिर भी संविधानवाद मुख्यतः लक्ष्यों का ही सूचक है। इस प्रकार जब संविधानवाद साध्य प्रदान अवधारणा है तो इसका अर्थ उन आदर्शों से है, उन मूल्यों से है जिन्हें समाज साध्य अर्थात लक्ष्य या उद्देश्य के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए संविधानवाद को साध्य माना जाता है। संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा मानी जाती है। इसके अतिरिक्त संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक लोकतांत्रिक राष्ट्र में, प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज में मूल्य व गंतव्यों का संविधान में स्पष्टतः उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित होता है और यही उन संस्थागत प्रक्रियाओं का संगठन व स्थापना करते हैं जिसमें
संविधानवाद व्यवहारिक तौर पर वास्तविक स्वरूप ग्रहण कर पाता है। इसके अतिरिक्त संविधानवाद के लक्षण अगर हम देखें तो संविधानवाद का सबसे पहला लक्षण माना जाता है संविधान। अभी हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि संविधानवाद की 3 प्रमुख अवधारणाएं प्रचलित है: पाश्चात्य संविधानवाद, साम्यवादी संविधानवाद और विकासशील देशों का संविधानवाद। लेकिन आज भी संविधानवाद का जो विचार है वो मूलतः पाश्चात्य संविधानवाद पर ही आधारित है। इस दृष्टि से संविधानवाद के कई लक्षण देखे जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण है संविधान। यद्यपि संविधानवाद का जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व संविधानवाद की गारंटी नहीं है, लेकिन ये तथ्य है कि संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं होता है। संविधान संविधानवाद के लिए आधार तैयार करता है। संविधानवाद शासन शक्तियों को सीमित करने की एक संस्थागत व्यवस्था है ताकि शासन की शक्तियों को मर्यादित किया जा सके, और यह संस्थागत व्यवस्था किसकी देन होती है? संविधान की देन। सिद्धांततः अगर हम देखें तो संविधान लिखित, अलिखित, विकसित, निर्मित, लचीला या कठोर कैसे भी हो सकता है, लेकिन विकसित, अलिखित और पारिभाषिक दृष्टि से लचीले संविधान लगभग अतीत की बात बन चुके हैं, और उनके आधार पर संविधानवाद को प्राप्त कर पाना केवल ब्रिटेन जैसे राजनीतिक रूप से परिपक्व देश में ही संभव है। आज सामान्य धारणा जो है वो ये है कि संविधान निर्मित और लिखित होना चाहिए, जिसमें शासन की शक्तियों और उन पर क्या प्रतिबंध है इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख प्राप्त हो सके, और संविधान में संवैधानिक कानूनों को साधारण कानूनों की तुलना में उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। तो सामान्य धारणा क्या है कि आज जो संविधान है, संविधान का जो स्वरूप है वो निर्मित और लिखित ही होना चाहिए। अलिखित संविधान की बात हम करें या विकसित संविधान की